मैं हूं अशोक वर्मा, आप देख रहे हैं टीवी20 न्यूज। टीवी20 न्यूज पर खबरें जारी है, बने रहिए हमारे साथ। का संबंध है और इसे हम लोग निरंतर आगे बढ़ाने का काम कर रहे हैं। उत्तर प्रदेश की मिट्टी और यहां सिंचाई के लिए उपलब्ध संसाधन, जापान की तकनीकी और दुनिया का बाजार, मतलब इतनी संभावना है कि जितना शायद मैं समझता हूं कि जापान की तकनीकी और भारत के अंदर सबसे बड़े राज्य उत्तर प्रदेश के उत्पाद और यहाँ के हमारे सब तमाम प्रतिभाशाली साथी जो अलग अलग प्रकार के उत्पाद तैयार कर रहे हैं, अगर उनको जापानी तकनीकी यानी जापानी जो हमारे निवेशक हैं उनका साथ मिल जाएगा तो विश्व का कोई भी हिस्सा आपके उत्पाद से दूर नहीं रहेगा। ये मेरा विश्वास है और इसके लिए आप सब प्रयास करें, ऐसा मैं आप सबका आह्वान करता हूं। आप सबके ध्यान में मैं चूंकि आज जब आपके बीच में यहां पर आया हूं तो आप सबके जानकारी भारत और जापान दोनों के लिए खुशी की बात है। भगवान तथागत बुद्ध ने ज्ञान की प्राप्ति तो गया जी में यानी बिहार की धरती में किया, लेकिन जो प्रथम उपदेश दिया था वह उत्तर प्रदेश के सारनाथ में दिया था, जो देश के माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी का संसदीय क्षेत्र है और विश्व धरोहर सूची में सारनाथ को स्थान दिया गया है। हम इसका स्वागत भी करते हैं। मेरे मित्रों, आप सभी जानते हैं कि भारत के माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी का यह तीसरा कार्यकाल है। तीसरी बार माननीय श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में सरकार देश में काम कर रही है और हमारी सरकार बनने के बाद हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी सहित केंद्रीय मंत्रिपरिषद के अनेक साथी जापान के दौरे पर तो जाते ही हैं, संबंधों को प्रगाढ़ बनाते ही हैं, लेकिन हमारे उत्तर प्रदेश के माननीय मुख्यमंत्री आदरणीय योगी आदित्यनाथ जी, उन्होंने भी वहां के निवेशकों को उत्तर प्रदेश में आमंत्रित करने के लिए जापान का दौरा किया था और उसी का परिणाम है कि आज हम सब लोग यहां पर बैठ करके संवाद कर रहे हैं, आगे की कार्य योजना तैयार कर रहे हैं। और मैं आप सबके माध्यम से ये बताना चाहूंगा कि उत्तर प्रदेश की 65% आबादी कृषि पर निर्भर है और आप यह भी जानते हैं कि हमारे प्रदेश के अंदर 2,33,00,000 सूचीबद्ध कृषक हैं, अन्नदाता हैं, किसान हैं। वो बहुत परिश्रमी हैं। अगर उनको कौन सा उत्पाद करने से अधिक फायदा होगा, उनके मेहनत का, उनके पसीने की ज्यादा कीमत मिलेगी, अगर यह हम उनको बताने में सफल हो जाएंगे, जो हमारी सरकार लगातार प्रयास कर रही है, तो हमारे अन्नदाताओं की आमदनी भी बढ़ेगी और जो खाद्य प्रसंस्करण के क्षेत्र में अलग अलग उद्योगों की स्थापना कर चुके हैं, वह किसानों के उत्पाद का उचित मूल्य दे करके उसको खरीद भी करके और दुनिया के बाजारों तक अपना उत्पाद बेचने का काम भी कर सकेंगे। यानी किसान भी संपन्न होगा, उत्तर प्रदेश भी संपन्न होगा और खाद्य प्रसंस्करण के क्षेत्र में जो उद्योगों को स्थापित किए हैं, जो भविष्य में स्थापित करने वाले, उन सबको अपार संभावनाएं सामने मिल जाएंगी। तो मैं अभी यहाँ पे आपने देखा बनास डेयरी की ओर से, जिसे अमूल के नाम से तो हम बहुत पहले से जानते हैं, लेकिन उत्तर प्रदेश में बनास डेयरी के नाम से, अमूल के नाम से भी जो शुरुआत किया है, इससे हमारे बहुत सारे किसान जुड़े हैं और उनकी आमदनी बढ़ी। और मुझे यह सुनकर के बहुत प्रसन्नता है कि आप केवल दूध से संबंधित उत्पाद नहीं बनाते हैं, बल्कि दूध के अलावा भी अनेक उत्पादों को बनाने का काम करते हैं कि जितना भी दूध आप संग्रह कर सके वह कम पड़ जाता है और आप उसका मार्केट भी भारत के अंदर भी है, दुनिया के अंदर भी है। आप उस दिशा में अच्छा काम कर रहे हैं और हमारी सरकार आपको प्रोत्साहित करती है, उत्साहित करती है। हमारे गोल्डी ग्रुप के जो लोग हैं, अभी हमारे गोयनका जी ने यहाँ पर अपना विषय रखा
उनका विषय भी आप सब लोगों ने ध्यान से सुना है। लेकिन आज का दिन इस दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण है कि हमें अब उत्तर प्रदेश के अंदर खाद्य प्रसंस्करण की यूनिट, अभी तो जो मैं अभी संख्या आपको बताया गया कि अभी हमारी संख्या देश में सबसे बड़ी है, लेकिन इतने से संतोष हमको नहीं है। हमें संतोष तब होगा जब उत्तर प्रदेश 25 करोड़ की आबादी वाला राज्य है और हर 1 लाख के बीच में से एक अच्छा खाद्य प्रसंस्करण का उद्योग स्थापित हो जाए। इसके लिए हम लोगों ने सरकार जब 2017 में हम लोग बना के आए थे तो खाद्य प्रसंस्करण नीति जो 2017 की लेके आए, फिर जब वह 5 साल पूरा हो गया तो खाद्य प्रसंस्करण नीति 2023 लेकर के आए। और दोनों जो 2023 इस समय अभी कार्य कर रही है, आप उसको जब देखेंगे तो आपको लगेगा कि उत्तर प्रदेश देश का वह पहला राज्य है जहां खाद्य प्रसंस्करण यूनिट की स्थापना करने पे सब्सिडी सहित अनेक सुविधाएं उपलब्ध हैं और हर क्षेत्र में बढ़ने की अपार संभावना है। तो मैं आपका इस दिशा में भी आह्वान करता हूं कि आप इस दिशा में भी आगे बढ़ें, क्योंकि भारत के सबसे बड़े राज्य में, सबसे अच्छे उत्पाद करने वाले प्रदेश में, सबसे अधिक सिंचाई की सुविधा जिस प्रदेश में है, हम उस प्रदेश के हैं, और हमारे प्रदेश में सबसे अधिक युवा हैं और उनको अनेक प्रकार से ट्रेंड करने का काम भी हो रहा है कि कौन से उत्पाद के लिए किस प्रकार की स्किल्ड मैन पावर की खाद्य प्रसंस्करण की यूनिटों में जरूरत पड़ेगी। हमारा सभी सेक्टरों में हम प्रयास कर रहे हैं, लेकिन मैं खाद्य प्रसंस्करण से रिलेटेड यह सत्र है, इसलिए खाद्य प्रसंस्करण से संबंधित ही मैं चर्चा आप सबसे कर रहा हूं। मैं आप सब लोगों को यहां पर यह आह्वान करूंगा कि आप सब आगे बढ़िए और जहां कहीं पर भी कोई आपको दिक्कत आती है तो मैं आप सबको यहां पर खुले मंच से आश्वस्त करना चाहता हूं। आदरणीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी के नेतृत्व में, माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के मार्गदर्शन में हमारा जो डिपार्टमेंट है वह आपके लिए हर समय तत्पर है, तैयार है। हम सोलर सब्सिडी भी, जो महिलाओं के नाम से अगर कोई खाद्य प्रसंस्करण की यूनिट स्थापित होती है तो उसमें 90% सोलर सब्सिडी देने का काम भी कर रहे हैं। यह भी मैं आप सबको बताना चाहता हूं। आप में से अनेक लोग शायद इसको जानते भी हों, तो इसका लाभ ले। अभी हमें ये लगा करता है कि अभी हमारे पास जितनी क्षमता है, जितनी अधिक इंडस्ट्रियां हमारी स्थापित होनी चाहिए, उसमें थोड़ी कमी है। लेकिन जो हमारे जापान के विभिन्न फूड प्रोसेसिंग सेक्टर के तमाम सारे निवेशक यहां पर आए, मैं उनका स्वागत करते हुए उनसे भी ये कहना चाहता हूं कि आप आइए। यहाँ जो हमारे उत्तर प्रदेश के तमाम सारे फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री में जो बड़े बड़े उद्यमी हैं, वो आपके साथ मिलकर के काम करने के लिए तैयार हैं। और इस दिशा में आप अगर आगे बढ़ेंगे तो आपको उत्तर प्रदेश के अंदर सुरक्षा तो हर कीमत पर हमारे प्रदेश में है ही, कानून व्यवस्था चुस्त दुरुस्त है ही, हमारे पास लैंड बैंक भी है, हमारे पास रोड की, रेल की, हवाई कनेक्टिविटी की सबसे अच्छी उत्तर प्रदेश के अंदर सुविधाएं आज की स्थिति में उपलब्ध है कि अगर आप जापान के टोक्यो से चल करके अगर लखनऊ उतरना चाहें, वाराणसी उतरना चाहें, अब तो हमारा जेवर एयरपोर्ट है, जेवर एयरपोर्ट उतरना चाहें, या आप कुशीनगर एयरपोर्ट उतरना चाहें, तो यह सारे इंटरनेशनल एयरपोर्ट भी हमारे बन करके तैयार हैं, चालू हालत में है। यह मैं आपको अवगत कराना चाहता हूं। हमारे प्रदेश के अंदर एक जिसे काला नमक चावल कहते हैं, अब वो काला नमक चावल सही तरीके से जब उसके इतिहास को आप खंगालेंगे तो ये काला नमक चावल नहीं, ये बुद्धा राइस है, यानी भगवान बुद्ध से जुड़ा हुआ उस समय का यह उत्पाद रहा है और वह आज पूरे विश्व का ब्रांड बन चुका है। जितना उत्पाद होता है उससे अधिक खरीददार है। तो हम इस क्षेत्र में और भी आगे बढ़ करके और इसे आगे बढ़ाना चाहते हैं। मैं आज चूंकि लंबी चर्चा आपसे हमारे पुराने जो तमाम वक्ता साथियों ने किया है,
लेकिन आपको एक चीज और बता करके मैं अपनी बात को पूरा करूंगा। हमारे प्रदेश में 1 करोड़ से अधिक की संख्या में ग्रामीण महिलाएं स्वयं सहायता समूहों से जुड़ी हुई, वह भी अनेक प्रकार के उत्पादों को तैयार करने का काम कर रही हैं। उनको सशक्त बनाने के लिए हम लोग सरकार के माध्यम से कुछ योजनाएं भी अभी लेकर के आए हैं। लेकिन अगर हमारी फूड प्रोसेसिंग से संबंधित इंडस्ट्रियां जिस पैमाने पर उत्तर प्रदेश सरकार आपसे अपेक्षा करती है उसको स्थापित करने का काम करेंगे, तो 1 करोड़ से अधिक की संख्या में यह स्वयं सहायता समूह से जुड़ी हुई जो हमारी दीदियां हैं, महिलाएं हैं, उनके लिए आपका योगदान और आपके इंडस्ट्री को नवीन ऊंचाइयों तक पहुंचाने में उन दीदियों का बहुत योगदान हो सकता है। यह भी मैं आप सबको बताना चाहता हूं। हमारे प्रदेश की आबादी आप सभी जानते हैं 25 करोड़ से कम नहीं है, और जहां 25 करोड़ की संख्या में लोग रहते हों, दुनिया के जानते हैं कि 5 ही देश हैं। अगर उत्तर प्रदेश देश होता तो दुनिया का 6वां देश होता, लेकिन हमें गर्व है कि हम उस भारत का हिस्सा हैं जिस भारत की पूरे विश्व के अंदर बहुत सम्मान है, बहुत आदर है। और जब से माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने देश की बागडोर संभाली है, तब से तो पूरे विश्व में भारत की प्रतिष्ठा नित्य बढ़ रही है। और पूरी दुनिया के अंदर जो हमारे भारतीय, चाहे दुनिया का कोई देश हो, लगभग हर देश में भारत के वासी मिल जाएंगे, और भारत के वासी के साथ साथ उत्तर प्रदेश के निवासी भी मिल जाएंगे। तो उनको सबको आपके द्वारा जो उत्पाद तैयार किया जाएगा उसका इंतजार है। तो मैं तो आज आप सबका यही आह्वान करूंगा कि सरकार की जितनी योजनाएं हैं उन योजनाओं का आप लाभ लीजिए, और जो हमारे निवेशक मित्र यहाँ पर आए हैं उनके साथ भी बैठ करके अभी चर्चा आगे चलेगी, उसको चर्चा करिए, और चर्चा करके उत्तर प्रदेश को खाद्य प्रसंस्करण का हब बना करके तैयार करिए, खाद्य प्रसंस्करण का हिंदुस्तान का सबसे बड़ा केंद्र बना करके तैयार करिए। यह मैं आप सबका आह्वान करते हुए एक बार फिर से अपने जापान के सम्मानित राजदूत और जापानी डेलीगेशन का मैं हृदय से स्वागत करता हुआ, अपने जो प्रदेश और देश से तमाम हमारे खाद्य प्रसंस्करण इकाई के साथी यहाँ पर आए हैं उनका भी मैं स्वागत करता हूँ, अपने मीडिया के मित्रों का स्वागत करता हूँ, और उन सब के सहयोग से हम लोग खाद्य प्रसंस्करण के क्षेत्र में एक नवीन ऊंचाई को प्राप्त करेंगे, ऐसी अपेक्षा करता हुआ, ऐसा आह्वान करता हुआ आप सबका बहुत बहुत अभिनंदन करता हूं। धन्यवाद।